Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I am back again with another episode, another session of Fun Engineering. और आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक चुना है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी बैटरीज होती है मार्केट में, जो भी बैटरीज अवेलेबल होती हैं बेटा, व्हाई देयर रेटिंग इज इन एम्पियर आवर्स नॉट इन वीए। जैसा कि हम इलेक्ट्रिकल के अंदर देखते हैं बहुत सारी पावर्स की रेटिंग वीए के अंदर होती है, बट बैटरी की रेटिंग पावर के टर्म्स में नहीं होती है, बैटरी की रेटिंग चार्ज की टर्म्स में होती है, दैट इज एम्पियर आवर्स। तो इस बारे में चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर भाई। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट कर देना, ज्यादा से ज्यादा फैला देना, सबको बता देना कि आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और इन जनरल बेटा जब भी हम लोग बैटरी खरीदने जाते हैं तो हमारे एक बेटर चॉइस के लिए, ठीक है। बट वीडियो के एंड में अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, जरूर अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें। तो आइए यार शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यार बैटरी के बारे में समझते हैं। बैटरी होती क्या है? बैटरी आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस। इनका काम होता है ना केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ये दोनों प्रोसेस कब होते हैं? जब कभी आप एक बैटरी को चार्ज करते हो बेटा, तब जो आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आने वाली एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब कभी आपकी बैटरी कोई भी डिवाइस रन करने के काम में आती है, जैसे इन्वर्टर्स में घर में लाइट चली गई तो आप बैटरी की मदद से घर के सारे इक्विपमेंट चलाते हैं, इन दैट केस बैटरी विल डिस्चार्ज द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट स्टोर एंड रिलीज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके मोबाइल्स में, आपके लैपटॉप्स में बिना बैटरीज के ये सारी डिवाइस नहीं चल पाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के अंदर जैसे सोलर सेल की एनर्जी आप स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ बैटरी। बैकअप पावर सॉल्यूशन जैसे इन्वर्टर्स मैंने बताया, तो वहां पे आप बैटरी की मदद से आप अपने घर में पावर बैकअप बनाते हैं। पर्पस क्या है बेटा? पर्पस ये है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी इट इज गोइंग टू डिलीवर इट, जिससे कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई बनी रहे इवन इन एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट पावर सोर्स। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग बैटरी रेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटरी की रेटिंग बिना समझे हम बैटरीज को पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ना ही उनका यूज एज एन इंजीनियर हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि यार हम लोग इंजीनियर्स है ना, तो सिर्फ हमें ये नहीं जानना है कि कौन सी कंपनी की बैटरी बेहतर है या आजकल कौन सी कंपनी की बैटरी मार्केट में ज्यादा बिक रही है, हमें उसके पीछे का टेक्निकल रीजन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इसीलिए बैटरी रेटिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है टू सिलेक्ट द राइट बैटरी और उसकी परफॉर्मेंस एस्टिमेट करें। और देखो बैटरीज यार हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत जगह दिखती है। ये वाला आपने देखा होगा घड़ी के अंदर बटन सेल यूज होता है, ये सेल सारा आपका रिमोट के अंदर यूज होता है, हर छोटे छोटे डिवाइस के अंदर यूज होता है, लिथियम आयन बैटरी हमारे फोन्स के अंदर यूज होती है। तो इस तरह की चीजें आपके चारों तरफ सराउंडिंग है। आप ये सोचो ना, अगर आपके मोबाइल में बैटरी नहीं होती तो आप अपना मोबाइल हर समय सॉकेट से कनेक्ट करके तो नहीं चला सकते थे ना। इसीलिए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में बैटरीज का रोल इतना बड़ा रोल है ना कि उसके बारे में हम लोग को कहना जितना भी कहें कम पड़ जाएगा। अब एम्पियर आवर क्या होता है बेटा? एम्पियर आवर जो होता है ना, एक चार्ज का यूनिट है, ये बताता है कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बैटरी दे सकती है ओवर द कोर्स ऑफ 1 आवर। तो बेसिकली करंट इनटू टाइम क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। तो एम्पियर इनटू आवर इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम ये कह रहे हैं कि एक बैटरी कितना चार्ज डिलीवर कर पाएगी ओवर द कोर्स ऑफ 1 आवर, दैट इज बेसिकली योर एम्पियर आवर। तो देखो क्यू होता है आई इंटू टी, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता रही है बैटरी के अंदर कितना चार्ज डिलीवर करने की क्षमता है, वही उसकी रेटिंग है एम्पियर आवर। तो कैपेसिटी टू प्रोवाइड अ सर्टेन करंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो बेटा ये जरूरी क्यों है आप देखिएगा, अगर बैटरी के अंदर आपको पता है उसका एम्पियर आवर कितना है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 100 एम्पियर आवर है लेट अस से, तो हम ये कह सकते हैं 100 एम्पियर करंट 1 घंटे तक दे सकती है। अगर आप 50 एम्पियर करंट देंगे तो 2 घंटे तक दे सकती है। आप 25 एम्पियर करंट लेंगे तो 4 घंटे तक वो बैटरी आपको एनर्जी दे सकती है। इसका ये मतलब जब आप अपने घर में या अपनी डिवाइस में कोई भी बैटरी लगाते हैं,
आप उससे जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे वो उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज होगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी किसमें है, एम्पियर आवर में। तो हायर द करंट लेसर द टाइम, बिकॉज एम्पियर इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी दैट विल रिमेन द कांस्टेंट। और देखो बैटरी से करंट कैसे चलता है भाई, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के वापस नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करते हैं। इसीलिए आपके घर में बेटा कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती होगी ना, तो आपके घर वाले यही बोलते होंगे कि यार कम से कम लाइट और पंखे का यूज करो, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी वापस नहीं भी आई तो द बैटरी शुड स्टिक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और यही चीज आपने मोबाइल के अंदर देखी होगी, अगर आप लगातार यूसेज करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा एप्स यूज करते हो, यानी कि आपका प्रोसेसर ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है। इसका सीधा सा फंडा है, जितने ज्यादा एम्पियर करंट आप एक बैटरी से ड्रॉ करेंगे उतना ही कम ड्यूरेशन उसका बैकअप बनेगा। इसीलिए एम्पियर आर बहुत क्रूशियल यूनिट हो जाती है। अब वोल्ट एम्पियर वर्सेस एम्पियर आर करें तो बेटा आप देखो, जैसे मैंने यहां सिंक्रोनस जनरेटर का नेम प्लेट दिखाया है, इसके अंदर आपको दिखेगा आउटपुट केवीए में है, केवीए माने किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये जो हमारी मशीन्स होती हैं, पावर सिस्टम्स होते हैं, यहां पे हम देखते हैं अक्सर रेटिंग होती है किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये किसके लिए होती है बेटा, ये एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर मेजर करने के काम में आती है, जो कि किसके लिए डिफाइंड है, एसी के लिए, और बैटरी के अंदर क्या है, डीसी। तो अगर कोई आपसे पूछता है बैटरी में वीए क्यों नहीं है, सबसे पहला रीजन आप क्या देंगे, दैट वीए इज बेसिकली द यूनिट ऑफ द एपरेंट पावर व्हिच इज डिफाइंड फॉर द AC circuits, it is not defined for the DC circuit. For DC circuit the power is measured in terms of watt, है ना। तो DC सर्किट की पावर वैसे भी VA में नहीं देते हैं, हमेशा किस में देते हैं, वॉट के अंदर देते हैं। बट इसके पीछे और भी गहरा रीजन है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन। तो भाई ये क्या बताता है, वोल्टेज और करंट और उनके बीच का फेज रिलेशनशिप देख के आता है आपका एपरेंट पावर। तो VA जो है AC सर्किट्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, जहां वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस आता है ड्यू टू रिएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और उसी के कारण यहां पावर फैक्टर का भी यूज होता है बेटा। जैसे आप देख सकते हो नेम प्लेट पे लिखा है 0.85 पावर फैक्टर। तो बेटा जब बैटरी की बात आती है तो एसी तो होता नहीं है, डीसी की बात होती है, डीसी में कोई फेज शिफ्ट होता नहीं है, तो वीए वाली जो यूनिट है वो यहां पे लेस रेलिवेंट हो जाती है, और एम्पियर आर वाली ज्यादा रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि एम्पियर आर क्या बताता है कि पर्टिकुलर करंट पे एक बैटरी कितनी देर तक चलेगी, कितनी देर तक आपको सप्लाई दे सकती है। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, जब बैटरी आपका पावर सप्लाई करने लगती है तो बैटरी में एक ग्राफ बनता है जिसको कहते हैं डिस्चार्ज कर्व। ये डिस्चार्ज कर्व क्या बताता है कि बैटरी का वोल्टेज ग्रेजुअली ग्रेजुअली बेटा विद टाइम आपका घटता रहता है। वहीं अगर आप देखोगे मशीन्स, पावर सिस्टम, जहां पे भी आप वीए रेटिंग डिफाइन करते हो या केवीए रेटिंग डिफाइन करते हो, वहां आप वोल्टेज को कांस्टेंट लेके चलते हो, और आप कहते हो लोड के अनुसार करंट वेरी करेगा, द सप्लाई वोल्टेज और द आउटपुट वोल्टेज। जैसे जनरेटर के केस में आउटपुट वोल्टेज अगर 11 केवी है तो 11 केवी ही रहेगी, बट करंट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द लोड डिपेंडिंग अपॉन विच उसका एपरेंट पावर चेंज होता रहेगा। लेकिन बैटरी के केस में आप वोल्टेज को कांस्टेंट नहीं मान सकते, बैटरी जब कभी पावर सप्लाई करेगी तो डिस्चार्ज होते होते उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी गिरने लगता है, जिसको आप कहते हो डिस्चार्ज कर्व। तो क्योंकि आप वोल्टेज को कांस्टेंट नहीं मान सकते, दैट इज द सेकंड रीजन व्हाई यू कैन नॉट डिफाइन द वीए रेटिंग। तो डिस्चार्ज कर्व illustrates that battery voltage is not constant, it decreases as the battery is utilized. The voltage drop is a result of internal resistance and the chemical processes. तो VA क्या मान के चलता है भाई, वोल्टेज कांस्टेंट है, करंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोड, बट बैटरी के केस में वोल्टेज इज आल्सो वेरिएबल एंड हेंस वी कैन नॉट डिफाइन VA रेटिंग फॉर द बैटरी। तो दो रीजन है, एक तो बैटरी डीसी होती है और VA रेटिंग एसी में आती है, दूसरी बात VA रेटिंग वोल्टेज को कांस्टेंट मान के चलती है, करंट लोड पे डिपेंडेंट होता है। बैटरी में सही बात है करंट लोड पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन बैटरी जितनी देर तक चलाओगे उसकी वोल्टेज उतनी ही कम होती जाएगी, तो वोल्टेज आल्सो कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। तो बेटा इसीलिए अगर कंक्लूजन निकालें तो जब बैकअप पावर सिस्टम बनाते हो तो आपको यह बहुत जरूरी है जानना कि एक बैटरी कितनी देर तक बैकअप देगी, इसीलिए आपको एम्पियर आर रेटिंग लेनी होगी। एम्पियर आर रेटिंग में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कि आप कितना करंट ड्रॉ करने वाले हो तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि कितने घंटे तक आपकी बैटरी चलेगी या कितने घंटे के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन, इस सेशन के अंदर कवर की है। बेटा उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, लेकिन सर यूपीएस की रेटिंग तो वीए में होती है। बेटा वो यूपीएस की रेटिंग होती है, बैटरी की रेटिंग नहीं होती है, बैटरी की रेटिंग आपकी एम्पियर आर में होगी। ठीक है,
और बच्चों अगर आप चाहें तो आप हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। हर सब्जेक्ट के क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा, हर सब्जेक्ट का वर्कबुक, संडे को डाउट सेशन, हर संडे आपका टेस्ट, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में पढ़ोगे। टेलीग्राम पे आपके सारे ऑडियो मैसेज की फॉर्म में डाउट आंसर होंगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो 7089047561, ठीक है। और अभी अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करते हो गेट 2024 के लिए बेटा, तो हम आपको लक्ष्य जून बैच पे दे रहे हैं 30% ऑफ, जिसमें 2-3 सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड पढ़ने पड़ेंगे, हद से 4 सब्जेक्ट आप रिकॉर्डेड करेंगे। बाकी के सारे सब्जेक्ट अभी भी आप मेरे साथ लाइव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्नल सिस्टम एंड पावर सिस्टम, तो आप उसमें मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। 30% ऑफ का मतलब है आपको 14,700 प्लस जीएसटी में पड़ेगा। आपको क्या करना है, ऐप या वेबसाइट पे जाकर के कोड लगा देना है ED30, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू द सब्सक्रिप्शन, रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म, तो आप बिल्कुल मेरी टीम और मेरे टच में आ सकते हैं यूजिंग आवर व्हाट्सएप नंबर 7089047561, ठीक है। तो बच्चों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो जैसा मैंने शुरू में बोला था, लाइक जरूर करके जाना बेटा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किए हो, और सबको बता देना इस चैनल के बारे में, इस कम्युनिटी को जितना ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए आपके लिए और इस तरह के वीडियोस बनाने का। और दूसरी बात, जितने भी बच्चों ने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं यार इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चाहें तो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपके टॉपिक लिखता रहता हूं, एज एंड व्हेन पॉसिबल मैं उन टॉपिक्स पे आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।